हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं, यानी संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो बेसिकली पहले जो हमारा संविधान है, इसको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ ब्यूटीफुल पैचवर्क बिकॉज इट बोरोड द बेस्ट फीचर फ्रॉम अराउंड 60 कंट्रीज एंड मॉडिफाइड देम टू सूट इंडियन नीड्स। भारतीय संविधान को एक खूबसूरत पैचवर्क कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को अपनाया। अब हम बात करें इसके सोर्स की, कि संविधान के क्या क्या सोर्स रहे और किन किन देशों से हमने कौन कौन से फीचर्स बोरो किए हैं। तो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो हमने फीचर बोरो किए हैं वो हैं फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा और लोक सेवा आयोग। ये सारे हमने किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कंट्री की बात करें तो बेसिकली ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है: पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाय कैमरलिज्म। यूएस से क्या क्या लिया है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रीएम्बल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो हैं होंगी। ऐसी ऑस्ट्रेलिया है कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यूएसएसआर यानी रशिया, जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल्स। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका बेसिकली प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। अब हम बात करें प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना की। तो पहले हम समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या। द प्रीएम्बल्स इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिप्रेजेंट द विजन, आइडियल्स एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का वह पहचान पत्र है, यह भारतीय संविधान के दृष्टिकोण, आदर्शों और उसकी आत्मा को दर्शाती है। तो बेसिकली अगर हम कीवर्ड्स इन प्रीएम्बल्स की बात करें तो क्या क्या है उसके अंदर, जैसे ये इसमें आता है एक सॉवरेन, संप्रभु। इंडिया इज अ फ्री इंटरनली एंड एक्सटर्नली, नो फॉरेन पावर कैन डिक्टेट टू इंडिया। भारत आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। सेकंड आता है सोशलिस्ट, समाजवादी, एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, aims to aims to alignment inequality and establish a welfare state। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसका उद्देश्य असमानता को समाप्त करना है। फिर आता है सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। इसका क्या मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। सो बेसिकली और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक है। फिर आएगा रिपब्लिक यानी गणराज्य। द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, नॉट अ हेरिडिटरी, वो कोई हेरिडिटरी नहीं होगा मोनार्क, उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी के आगे जिसके बच्चे हुए उसके वंशानुगत नहीं है। बेसिकली
राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके आगे आने वाली पीढ़ियां ही बनेगी, नहीं, वो इलेक्टेड होगा। इसके लिए जो केस लो है बेसिकली इन द केशवानंदन भारती केस 1973। केशवानंदन भारती एक बहुत ही फेमस केस है। आगे आप लॉ की स्टडी में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल्स इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। केशवानंदन भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। फिर हम बात करें नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रकृति कैसी है। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स अमंग ज्यूरिस्ट वेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनाइटरी। विद्वानों के बीच इस बात को लेकर बहस है कि भारतीय संविधान संघीय है या एकात्मक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम इसका फेडरल फीचर की बात करते हैं यानी संघीय विशेषताएं, तो इसमें क्या आता है बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट, जैसे सेंटर की और स्टेट की। और इसमें है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, दोहरी सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हम बात करें एकात्मक विशेषताएं, यानी इसकी यूनिटरी फीचर्स क्या है। यूनाइटरी फीचर्स के अंदर हम आते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजंस, मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद हम इसके निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन, तो प्रोफेसर केसी वेयर डिस्क्राइब इट इज़ क्वासी फेडरल, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कैसा है, अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल। इट इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनाइटरी इन स्पिरिट। प्रोफेसर केसी वेयर ने इसे अर्ध संघीय कहा है। यह संरचना में संघीय है लेकिन आत्मा में एकात्मक है। तो अब हम इसके साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। Our constitution has several unique characteristics that set it apart from the global documents. हमारे संविधान में कई अनूठी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग बनाती है। तो अगर हम पहले की बात करें तो उसमें क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एक्सट्रीमली डिटेल्ड टू एंश्योर नो एम्बिग्विटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सबसे लंबा लिखित संविधान है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव को रोकने के लिए इसे बहुत ही विस्तृत बनाया गया है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, इसकी क्या विशेषता है, ये है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इजीली, सिंपल मेजॉरिटी, while other requires a tough process, especially majority plus state ratification under Article 368। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। कुछ प्रावधानों को तो आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ के लिए कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, मतलब बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के हैं। तो बेसिकली उसमें क्या है कि अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लायबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच एक आदर्श संतुलित करता है, ये संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट अगर इसकी फीचर की बात करें तो है एडल्ट सफरेज। Every citizen aged 18 or above has a right to vote without discrimination। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है।
अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट द एपेक्स फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रिमेन कंप्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, यानी विधि का शासन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रिटिश जूरिस्ट A.V. डाइसी। इन इंडिया इट इज अमेंडेड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के शासन की अवधारणा को ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी ने लोकप्रिय बनाया था। भारत में यह अनुच्छेद 14 के अंदर निहित है। 3 पिलर्स ऑफ A.V. डाइसी रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट क्या है? अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, यानी मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति है। भाई कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। जब वो कानून का उल्लंघन करेगा तभी उसको दंडित किया जाएगा। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवरीवन फ्रॉम अ कॉमन सिटीजन टू अ टॉप ऑफिशियल इज इक्वल बिफोर द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। कानून के समक्ष समानता। देश के सामान्य कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, लेकिन जब वो संविधान के सामने खड़ा है तो वो इक्वल है। अच्छा, थर्ड वन है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ राइट। कानूनी भावना की प्रधानता, जो कानूनी भावना है वही सबसे प्रधान है। अच्छा, अब इसके हम इंडियन एस्पेक्ट की बात करें। इन द मेनका गांधी केस एंड इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द रूल ऑफ लॉ टू बी अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा कि अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। विधायिका कौन? जो कानून बनाएगा। मेक्स लॉ, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इसके अंतर्गत आती हैं। उनका काम क्या है? कानून बनाना। सेकंड नंबर पे है एग्जीक्यूटिव्स यानी कार्यपालिका। एनफोर्स लॉ, जो कानून, जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है उनको एनफोर्स कराएगी। उसमें कौन कौन है? प्रेसिडेंट, PM, कैबिनेट सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी। कानून को लागू कराना एग्जीक्यूटिव्स का काम है। थर्ड आएगा जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम रहेगा? इंटरप्ट्स लॉज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। कोर्ट्स, कानून की व्याख्या करना और विवादों को सुलझाना। इसके लिए जो है बेसिकली स्ट्रिक्ट वर्सेस लूज सेपरेशन। अनलाइक द US, इंडिया डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट वेदर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स। वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि हमारे पास नियंत्रण संतुलन का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर and the judiciary can declare legislative laws unconstitutional via judicial review। अमेरिका के विपरीत भारत में शक्तियों के सख्त पृथक्करण का पालन करता है। हमारे पास नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिटीजनशिप की, यानी कि नागरिकता की। सिटीजनशिप डिफाइंस द लीगल रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। It is covered under Part 2, Article 5 to 11 of the Indian Constitution। नागरिकता एक
व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध को परिभाषित करती है। यह भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के तहत शामिल है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? मेनली सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया ऑफर्स सिंगल सिटीजनशिप। यू कैन नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ बोथ इंडिया एंड अदर कंट्री साइमल्टेनियसली अंडर आर्टिकल 9। इफ यू एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप इज लॉस्ट। भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप एक साथ भारत और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। जैसे माना कि अगर आप कनाडा की या दुबई की या कहीं किसी और देश की अगर नागरिकता एक बार ले लेते हैं, उसके बाद आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड क्या है? पार्लियामेंट्स पावर, आर्टिकल 11। Parliament has the absolute power of regulating the right of citizenship by law, which led to be enactment of the Citizenship Act 1955। अनुच्छेद 11 संसद के नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की पूर्ण शक्ति देता है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। ठीक है। अब क्या है? मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं? वो जैसे कि आपको पता है, या तो यहाँ पे जन्म हुआ हो या किसी के वंश आगे किसी का वंश चल रहा हो। बेसिकली रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण कोई कराना चाहता है, करा के होता है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर किसी का प्रकृतिकरण और कहीं कोई जैसे कोई स्टेट है या कुछ है, कोई क्षेत्र है ऐसा टेरिटरी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई हो, तो बेसिकली ये सब जो है सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल कराते हैं किसी भी सिटीजन को। सो थैंक यू फॉर द गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।